में था उस टाइम में हम लोग तो साइंस बैकग्राउंड से ही है, तो उस टाइम से मैं भक्ति में अटैच में आया। तो भक्ति में मुझे सबसे पहले जो अच्छा लगा जो है शिला प्रभुपाद का बुक्स एंड चैंटिंग। जब एक्चुअली हम लोग जब बाहर में कुछ भी फिलोसफी हो या बाहर का जो कॉन्सेप्ट है सब ना एकदम मतलब क्या होता है ना उसमें मतलब हम लोग उसको अच्छी तरह से देखेंगे, उसमें सार कुछ नहीं है। मतलब बाहर में तो कुछ दिखता है बहुत अच्छा है, सबका मटेरियल में रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, और ये भी हम लोगों का जो मटेरियल रिलेशनशिप होता है बाहर से सब सोफिस्टिकेटेड दिखाता है कि एकदम बाहर से ठीक है, एसी घर में बैठा है, अच्छी तरह से कलात्मक है, वो अंदर से ना सब खोखला होता है। तो मैं भक्ति में जब प्रभुपाद का फिलोसफी जो हम लोगों का हरे कृष्ण आंदोलन का फिलोसफी है, तो बुक्स के मुझे वो फिलोसफी बहुत अच्छा लगा। जो फिलोसफी एकदम सॉलिड फिलोसफी है। एक्चुअली हम लोग का ज़िंदगी का जब हम लोग जिए हुए हैं सबका एक पर्पस रहता है। जैसे मेरा मोबाइल है, इसका एक पर्पस है। इस वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जिसका कुछ पर्पस नहीं है। तो हम लोगों का ह्यूमन लाइफ जो दिया गया है इसका भी कुछ पर्पस रहेगा। तो हम लोगों का बेसिक जो क्वेश्चन इवन वेदा में भी बोलता है तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक जो ब्रह्म सूत्र का मेन इंपॉर्टेंट श्लोक होता है। तो इनका मीनिंग ही है आपका ह्यूमन लाइफ मिल गया है, अभी आपको पूछना है कि ह्यूमन लाइफ का मेन मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो अभी क्या है जो फिलोसफी में हम लोग भक्ति का जो फिलोसफी इतना अच्छा क्यों है कि देखो, एक अगर गाड़ी से हम लोग एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से क्या होगा प्लाउइंग होगा, लेकिन किसी को एक मर्सिडीज़ गाड़ी मिला, लेकिन उसको पता नहीं है मर्सिडीज़ का कुछ मैनुअल नहीं है, उसको पता नहीं है कि मर्सिडीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो वो खेती करता है, तो देखा आज ट्रैक्टर को नहीं लेके मर्सिडीज़ को लेके खेती करेंगे। तो ये कैसे करेंगे कि उसको पता नहीं है कि मर्सिडीज़ का वैल्यू क्या है। तो हम लोग का यूज़ में क्या हो रहा है, हम लोग को ह्यूमन लाइफ एक मिल गया है, तो हम लोग इसका एक्चुअली अगर कोई वैल्यू नहीं जानेगा तो ये हो गया मर्सिडीज़ लेकर खेती करने जैसा। तो सबका जैसे एक मैनुअल्स रहते हैं, तो हम लोगों का ज़िंदगी में के जो मैनुअल्स है वो है वेदा, भगवद गीता और स्पिरिचुअल जो लिटरेचर। उसको हम लोग करेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग जी रहे हैं, हम लोग को एक बॉडी मिला है, एक ह्यूमन बॉडी मिला है, इनका पर्पस क्या है। तो मैं जब उसकी बात ये मुझे सबसे इनिशियल अट्रैक्शन था क्लास 12 में क्या? हाँ, फर्स्ट पेज में जो अट्रैक्शन मिला, उसकी बाद मैं भक्ति में ऑलमोस्ट मेरा 10 साल से भक्ति में तब से कंटिन्यू करना ये तो आसान नहीं होता है। हम लोगों को प्रभुपाद बोला है कि ओनली मेनी पीपल विल कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस बट ओनली द इंटेलिजेंट पीपल कैन स्टे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हम लोगों को भक्ति लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे तो मैं अगर उसको एक सबसे ज़्यादा पॉइंट में किसी को बोलना चाहूँगा तो वो है डिवोटी लोगों का प्यार, जो महाधाम वृंदावन को हम लोगों के देते हैं। ये होता है सेल्फलेस सर्विस। मतलब देखिए, प्रभु हर दिन 1 बजे 2 बजे सोता है, फिर मंगल आरती में जाता है। आप लोगों का दिन में कोई भी रेस्ट नहीं है। ये एक्चुअली अगर हम लोगों का स्पिरिचुअली डिवोटी सर्कल में जो लाभ और जो प्यार सेल्फलेस प्यार मिलता है, मटेरियल में आप पूरा ढूंढ लीजिए, पूरा ज़िंदगी आप इसको देख लीजिए, लेकिन ऐसा किसी भी जगह में नहीं मिलेगा। मैं लिख दे सकता, मैं ये कुछ फिलोसफी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। और भी भक्ति का तो भक्ति एक एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों को किसी को मतलब भक्ति को जागृत नहीं करना है। हम लोगों के अंदर में, सबके अंदर में शुद्ध भक्ति है। ये हम लोग चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी, हर जीव है वो भगवान की इटर्नल सोल है, और सबके अंदर भगवान की जो प्रेम है ना वो है। लेकिन क्या डिफरेंस है, वो सुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट स्टेट में। तो अगर क्योंकि हम लोगों के अंदर वो नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि हम लोग एक जैसे मिरर हो गया, यहाँ पर एक मिरर है, ये मिरर में आप अगर आपका चेहरा दिखेगा तो आपको चेहरे में सूरत आपको दिखेगा। लेकिन इस मिरर में अगर बहुत ठीक एक लेयर ऑफ डस्ट का एक्यूमुलेशन मिरर में हो जाएगा तो आप उसके अंदर सामने खड़ा होने से भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपका जो स्वरूप है उधर में दिखेगा नहीं। एक्चुअली हम लोगों की अभी इस स्टेज में हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया है। हम लोग भगवान का सब संतान है, हम लोग प्योर सॉल है सब, लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में कंटेमिनेशन में रहते हुए हम लोगों का जो मेन आइडिया है वही हम लोग भूल चुके कि हम लोग कौन है। फिर हम लोग सोचते हैं मैं हूँ, मेरा मेल बॉडी मिला है तो मैं एक आदमी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, अभी मैं एक कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोगों को एक इससे हम लोग एक्चुअली कॉन्टेमिनेट हो जाए। तो एक्चुअली भक्ति जो प्रोसेस है वो नेचुरल है। अगर कोई भक्ति को थोड़ा सा भी लेंगे तो उसको अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि वो उसका नेचुरल टेंडेंसी है, कुछ अननेचुरल थिंग्स नहीं है।
और भक्ति में आने की वजह से क्या होता है, हम लोग को टॉलरेंस डेवलप होता है। जैसे बारिश हो रहा है, किसी टाइम में गर्मी होगा, किसी टाइम में थोड़ा दिन में ठंडा आ जाएगा, और डिफरेंट ये तो सिर्फ मतलब बाहर का लेवल का हो गया। और हम लोगों का मेंटल लेवल में भी बहुत सारा हम लोग का इमोशनल फ्लक्चुएसन होता है। इतना बड़ा बड़ा कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी आईआईटी में सब सुसाइड कर लेते हैं। इतना उन लोगों को अच्छा एडमिशन मिल गया, लेकिन उन लोग इमोशनली इतना अनस्टेबल है, और किसी अगर उन लोगों को लाइफ में कुछ अगर कैलामिटीज हो जाए उनको झेल नहीं पाते, उसको ये सुसाइड कर लिया। तो हम लोगों को जो इमोशनल स्टेबिलिटी हो गया, टॉलरेंस हो गया, ये भक्ति से एक्चुअली भक्ति का बाई प्रोडक्ट है भक्ति से। लेकिन बाई प्रोडक्ट में हम लोगों को जो एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये सब इंक्रीज करने में भक्ति का ये एक्चुअली बाई प्रोडक्ट, ये भक्ति का हम लोगों का एडवांटेज है। तो अभी क्या हुआ, मेरा मेडिकल कॉलेज कंप्लीट करने के बाद महाराम प्रभु की कृपा से मुझे वॉइस में रहने का अपॉर्चुनिटी मिला था। हरी बोल। कि जब कोविड तब भी ख़त्म नहीं हुआ था, कभी चल रहा था 2021 ऐसे साल में, उस टाइम में मैं वॉइस में शिफ्ट किया था, और वॉइस में से मेरा नौकरी और पढ़ाई दोनों एक साथ चलता था। तो एक्चुअली मैं मेडिकल कॉलेज पास हो जाने के बाद ऑलमोस्ट मेरा 2.5 से 3 साल निकल गया टोटल। उसमें एक्चुअली हम लोगों को पीजी को क्रैक करना पड़ता है, जो एमएस जो होता है ना, तो पीजी वो एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, जो पीजी एग्ज़ाम होता है। तो उसको एक्चुअली मैं पहले भी दे रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने जब वॉइस में शिफ्ट किया, वॉइस में आके मेरा जो एक्चुअली वॉइस में क्या होता है, वॉइस मतलब क्या है, वो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हम लोग जब बाहर में किसी कॉलेज में रहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ में सबसे दिक्कत क्या है, एसोसिएशन। हम लोग क्या है, जैसे हम लोग संग ऐसा रंग बात ही है। तो हम लोग जिस जैसा पीपल के साथ हम लोग एसोसिएट करते, ऐसा ही चीज़ हम लोगों से रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी जैसे हम लोगों की कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में हम लोग थे, तो उस टाइम में ओनली 5% लड़का जो लोग स्मोकिंग करता था, और हम लोग जब पास आउट हो गए थे 95% लोग स्मोकर करते। ये है बैड एसोसिएशन का प्रभाव। अभी तो ऐसा होता है, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, किसी भी कॉलेज में हम लोग को बाई पैसन से हम लोग राजोगुण से ज़्यादा चलते हैं। तो अभी इधर में क्या है, अगर कोई सिगरेट नहीं पीता है तो उनको मतलब एक सिगरेट भी नहीं पीता है, अच्छा है, ऐसा मतलब एक इन्वायरमेंट रहता ही है, नॉर्मल है, सब कॉलेज में रहते हैं। तो वो सबको दिखाने के लिए जो हम लोगों के एक्चुअली सेहत के लिए ख़राब है, वो सब चीज़ हम लोग करते जाते हैं। और हम लोग सोचते क्योंकि देखो यूथ से क्या है, यूथ से जैसे हो गया एक नदी से बहुत बाढ़ जा रहा है, वो बाढ़ को अगर कुछ भी बांध वगैरह अगर कुछ नहीं दिया जाएगा तो बाढ़ से पूरा फाट होकर पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। यूथ भी ऐसा है, यूथ में बहुत पावर्स है, लेकिन उसको अगर चैनलाइज नहीं किया हो जाएगा तो वो पूरा डिस्ट्रैक्शन करेगा। लेकिन उसको अगर अच्छी तरह से पानी से किया जाएगा तो वो इरीगेशन की काम में आके उसमें से खेती होगा। तो हम लोगों का यूथ भी ऐसा ही है, अगर यूथ में कुछ रेगुलेशन नहीं होगा, हम लोगों का कॉलेज का जब बैड एसोसिएशन में रहे थे, तो हम लोगों को डिफरेंट टाइप का जो हम लोगों का जो बुरी आदत है वो हम लोग प्रभावित होना ही है, ये मतलब ये नेचुरल है। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है एसोसिएशन। तो अभी क्योंकि कॉलेज में रहते हुए ऐसा मतलब भक्ति को टिका रखना ये काफ़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत चीज़ है। तो उसके लिए वो एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और एसोसिएशन के साथ साथ लाइफ में सक्सेस मिलने के लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल। किसी भी आप जो बड़ा जो बिलियनियर्स है उनको आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, सब देखेंगे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी। ये सबका जो बिल गेट्स हो गया, सबका देखिए सब सुबह उठता है और सबका लाइफ एक रेगुलेटेड होता है। तो एक वर्ड्स होता है कि हम लोग का सक्सेसफुल एक व्यक्ति जो बहुत सक्सेस जिनको मिला और जिनको सक्सेस नहीं मिला, तो उन दोनों के अंदर में जो मेन सिमिलरिटी क्या है, दोनों के सिमिलरिटी यही है, सबको एक दिन में 24 घंटा ही मिला था। किसी को मतलब सक्सेसफुल आदमी को एक दिन में 48 घंटा मिला था, जो सक्सेस नहीं था उसका टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं। सबको 24 आवर ही मिलता है, लेकिन उनको लाइफ रेगुलेटेड होगा तो वो 24 आवर को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएगा। तो वॉइस में क्या होता है, हम लोगों की अभी जो होता है मॉर्निंग का टाइम ना, हम लोगों का हार्ट कॉन्शसनेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली टू राइज का उसका इनर मीनिंग क्या है, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। जो मॉर्निंग टाइम है वो हम लोगों का जो सत्य गुणात्मक टाइम होता है, मूड ऑफ गुडनेस, उस टाइम में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में हम लोग कुछ भी काम अगर करेंगे, नया चीज़ को सीखना, कुछ भी काम करना है, वो सबसे हम लोग ज़्यादा उनको ग्रैब कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को कॉलेज में क्या होता है, सब दारू पीता है,
सिगरेट खा के सब रात तक सोएगा मूवी देख के एकदम। मेरा रूममेट ही था, वो सुबह 7 बजे सोता था। फिर उसका एग्ज़ाम का दिन वो जा ही नहीं पाया, पूरा था ना 2 बजे एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम हॉल में जा नहीं पाया, क्योंकि उसका पूरा साल तक यही उसका प्रैक्टिस था कि वो 7:30 बजे हर दिन सुबह को सोता था सिनेमा देख। तो एक्चुअली आदत जैसा होगा ऐसा तो रिफ्लेक्ट होगा, एक दिन में कोई चेंज नहीं होगा कि एग्ज़ाम के पहले सब बुक को हम लोग 10 दिन में पढ़ लेंगे, ख़त्म करके एग्ज़ाम पास कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग का मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज करना ये मतलब सक्सेस का एक आप की पॉइंट बोल सकते हैं। तो हम लोग वॉइस में जो मेनली बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, हम लोग मॉर्निंग में जो हम लोग है दुनिया 6 बजे उठता है, 6 बजे उठ के चैंटिंग करता है, क्योंकि चैंटिंग से देखो हम लोगों का जो जैसे कंप्यूटर में एक अगर वायरस घुस गया है तो कंप्यूटर में आप जितना भी पूरा दिन तक काम करते रहोगे सब डिलीट होते जाएगा फाइल, कुछ भी काम सेव नहीं होगा, कुछ करेंगे करप्टेड हो जाएगा फाइल। तो उनका मेन पहले करेक्शन क्या होगा, टाइम देकर उसको वायरस को निकलना पड़ेगा, पहले एंटीवायरस डालना पड़ेगा, तभी वो कंप्यूटर में आप अगर हार्ड वर्किंग जो देंगे उससे फ्रूट्स आएगा, उससे रिजल्ट आएगा। तो हम लोगों का जो मटेरियल वॉल में हम लोग जब कॉलेज का लाइफ में ऐसा आदत बन जाते तो वो लोग पढ़ाई जितना भी कर सकते हैं लेकिन वो मतलब इतना रिजल्ट नहीं आते। तो सबसे पहले हम लोगों को एंटीवायरस को लोड करना है। तो जो हम लोग मंत्र जो मेडिटेशन करते हैं ना, ये एंटीवायरस से जब हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन का इसको कहते हैं मंत्रा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो हम लोग सब पता है कि मेडिटेशन अच्छा चीज़ है। तो कॉलेज युग में क्या है, हम लोग अगर मेडिटेशन करने बैठेंगे तो हम लोगों को नींद आ जाएगा, कर नहीं पाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को दिया है एक्टिव प्रोसेस कि हम लोग मंत्रा को बोलते और उनको पूरा सुनते। तो ये एक्टिव प्रोसेस इजीली कोई कर सकते हैं लेकिन मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। तो ये करने से हम लोगों का दिमाग का जो वायरस है ना वो निकल के हम लोग ये एंटीवायरस है। तो अगर हम लोगों का व्यवसाय में का बुद्धि जो गीता में कहा जाता है, तो एक एकाग्र चित्त में अगर हम लोग किसी भी चीज़ को विथ कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो किसी भी चीज़ को हम लोग सक्सेस मिल सकता है। तो हम लोग जब जॉब करता है और सुबह का कुछ मॉर्निंग का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो वो हम लोग का वो एंटीवायरस जैसा है, उसकी बॉल से हम लोग पूरा दिन अच्छी तरह से सब कुछ काम पूरा सही ढंग से कर सकते हैं। तो वॉइस में इसे सिखाया जाता है रेगुलेटेड लाइफस्टाइल को। तो वॉइस में हम लोग सुबह में जाके पूरा एनर्जी मिल गया, पूरा दिन का एनर्जी, जैसे गाड़ी जैसे चलने की पहले पेट्रोल दिया जाता है फिर पूरा गाड़ी रास्ता चलते रहेगा, ये है हम लोग का पेट्रोल मिल गया। अभी पूरा लाइफ का कॉलेज हो गया, वर्किंग लाइफ हो गया, अभी जो होगा ना पूरा कंसंट्रेशन से जो होता है उसके रिजल्ट जो आएगा वो मतलब नॉर्मल अगर जिनका बुद्धि पूरा भ्रष्ट है वो शराब पिया फिर पढ़ने बैठा तो क्या समझ में आएगा उसको। तो इसके साथ साथ क्या होता है हम लोगों की लाइफ में ना सब कुछ हम लोगों का मतलब एफर्ट से सब नहीं होता है, उसके साथ साथ भगवान का कृपा का भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग भगवान के भक्त बनते, भगवान की अनुसार भगवान जैसे जीने के लिए बोला है ऐसा लाइफस्टाइल है, प्योर लाइफस्टाइल हम लोग लीड करते तो हम लोग का सक्सेस भी भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। भगवान की मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो सक्सेस अगर भगवान देना चाहते तो भगवान तो देगा ही ना उनको, जो भगवान की पूरा मतलब भगवान के अनुसार चल रहा है। तो वॉइस में रहते हुए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे दोनों का इफेक्ट मिला एक्चुअली, एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल और भगवान का कृपा, दोनों की हिसाब से एक्चुअली मेरा 3 साल से भी जो चीज़ नहीं हो रहा था मैं जाके मेरा 2 मेरा नौकरी चलता था, उसके साथ साथ एक पढ़ाई SSKM हॉस्पिटल में कंप्लीट किया जो रेडियोलॉजी होता है सोनोलॉजी वाला। उसके बाद मेरा जो नीट की सबसे जो टॉप एग्ज़ाम है वो क्रैक भी मैंने वॉइस से रहते हुई मैं वॉइस से वो क्रैक मैं एक्चुअली ये मेरा वॉइस से मैं काफ़ी आभारी हूँ, क्योंकि अगर वॉइस से मैं मुझे ये रेगुलेटेड लाइफ नहीं मिलता तो मैं इतना कॉन्सेंट्रेटेडली इनको मतलब इतना यूटिलाइज नहीं कर पाता, और उसके साथ साथ भगवान की कृपा मिला। तो मेरा एक्चुअली यही मैं जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता था कि हम लोगों को एक्चुअली रेगुलेटेड लाइफ का मतलब कितना गुरुत्व और एसोसिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है, और वो चीज़ हम लोगों को वॉइस में इतना आसानी से मिल रहा है, कितना अच्छा प्रसाद मिलता है हम लोगों को। वॉइस का तो प्रसाद हम स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, बाहर में किसी भी जाइए इतना हेल्दी प्रसाद हम किसी भी जगह में नहीं मिलेगा। तो इतना अच्छा प्रसाद मिल रहा है, इतना अच्छा रेगुलेटेड लाइफ मिल रहा है, और सबसे बड़ा इतना केयरिंग डिवोटीज़ को एसोसिएशन मिल रहा है जो आपके लिए सेल्फलेसली केयर करते हैं। अक्सर वो इधर में आए कुछ पैसा मिलेगा क्या, अक्सर वो कुछ भी नहीं मिलेगा, जस्ट सेल्फलेसली ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। एक्चुअली भक्ति में ही हो सकता है, क्योंकि भगवान का भक्त है, भगवान का नेचर है सेल्फलेस, तो भगवान के भक्त भी सेल्फलेसली सर्विस करते हैं। And
we have Deepdas Prabhu over here. So Deepdas Prabhu, Deepdas Prabhu and Nayan Prabhu, they means a new voice is opened in Salt Lake near Techno India. So they both are in that. So he would like to share his experience. Deepdas Prabhu is currently doing CA, one of the toughest exam in our country. You all know, right? One NEET and one CA. He has cracked NEET. Okay. NEET PG, one of the very toughest exam. After MBBS, NEET करना, उसको crack करना. So we have 3 parties pending from SAM Group. Well, SSK में first rank आया.